श्री गणेशाय नमः। जय हो भगवान रामचंद्र जी की। अध्यात्म रामायणे अयोध्या कांडे द्वितीय सर्गः। आज श्लोक 43 से इसका हिंदी अनुवाद आरंभ करते हैं। त्रुटियां ना हो या कम से कम हो इसका प्रयास रहेगा, किंतु यदि फिर भी हमसे त्रुटियां हो जाती हैं तो आप सभी गुरु श्रोताओं से हम क्षमा मांगते हैं। श्लोक 43 से आरंभ। किंतु वे कामी और कैकेयी के वशीभूत हैं। ऐसी अवस्था में क्या वे इस प्रतिज्ञा को पूर्ण कर सकेंगे? इस प्रकार की चिंता से व्याकुल होकर वह दुर्गा देवी का पूजन करने लगे। इसी समय देवताओं ने सरस्वती देवी से आग्रह किया कि हे देवी, तुम यत्न पूर्वक भूलोक में अयोध्यापुरी में जाओ और वहाँ ब्रह्मा जी की आज्ञा से रामचंद्र जी के राज्याभिषेक में विघ्न उपस्थित करने के लिए यत्न करो। प्रथम तो तुम मंथरा में प्रवेश करना और फिर कैकेयी में। हे शुभे, इस प्रकार विघ्न उपस्थित हो जाने पर तुम फिर स्वर्गलोक को लौट आना। इस पर सरस्वती ने बहुत अच्छा कहकर वैसा ही किया और प्रथम मंथरा में प्रवेश किया। तब 3 स्थान में टेढ़ी वह कुबड़ी मंथरा महल की अट्टालिका पर चढ़ी और उसने देखा कि नगर सब ओर से सजाया गया है। उसमें नाना प्रकार की बंधनवारें बंधी हुई हैं, चित्र विचित्र पताकाएं सुशोभित हो रही हैं और सब ओर उत्सव हो रहे हैं। यह देखकर वह अत्यंत विस्मिता हो नीचे उतर आई और धाय से पूछा, मैया, आज नगर क्यों सजाया गया है? और महारानी कौसल्या भी नाना प्रकार से उत्सव मनाती हुई अत्यंत हर्षपूर्वक उत्तमोत्तम ब्राह्मणों को विविध वस्त्राभूषण क्यों दे रही हैं? तब धाय ने उससे कहा, कल श्री राम जी का राज्याभिषेक होगा, इसीलिए आज सब ओर से नगर सजाया गया है। यह सुनते ही उसने तुरंत ही कैकेयी के पास जाकर कहा। विशालाक्षी कैकेयी उस समय एकांत में पलंग पर बैठी थी। उससे मंथरा बोली, अय्य भागिनी बूढ़े, कैसे सो रही हो? तुम्हारे लिए बड़ा भारी संकट उपस्थित हुआ है। हे मतवाली चाल वाली, तुम्हें अपनी सुंदरता का बड़ा घमंड है, इसलिए तुम्हें किसी बात का पता ही नहीं रहता। देखो, महाराज की कृपा से कल राम का राज्याभिषेक होने वाला है। यह सुनकर प्रियवादिनी कैकेयी सहसा उठ खड़ी हुई और उसे अति दिव्य रत्न जटित सुवर्ण नूपुर देकर कहा, अरे यह तो बड़े आनंद की बात है। इसमें तो संकट उपस्थित हुआ कैसे बतलाती है? राम तो भरत की अपेक्षा मेरा अधिक प्रिय करने वाला और मधुर भाषी है। वह तो कौसल्या तथा मुझे समान भाव से देखता हुआ सदा ही मेरी सेवा किया करता है। अरे मूर्खे, तू यह तो बता कि तुझे राम से क्या भय उपस्थित हुआ है? यह सुनकर बिना कारण वैर करने वाली मंथरा विषाद करने लगी और बोली, देवी, मेरी बात सुनो। वास्तव में तुम्हारे लिए बड़ा संकट उपस्थित हुआ है। राजा तुम्हें संतुष्ट करने के लिए ही सदा चिकनी चुपड़ी बातें बना दिया करते हैं। वे बड़े कामी और मिथ्यावादी हैं। तुम्हें इस प्रकार केवल बातों से ही बहलाकर राम की माता का ही पूरा पूरा कार्य किया करते हैं।
अपने मन में यही ठानकर उन्होंने छोटे भाई शत्रुघ्न के सहित तुम्हारे पुत्र को भरत को ननिहाल भेज दिया है। इसमें सुमित्रा के लिए तो निस्संदेह सब कुछ ठीक ही होगा, क्योंकि लक्ष्मण राम के अनुगामी हैं, इसलिए वे तो राज्य ही भोगेंगे। किंतु भरत को या तो राम का दास होकर रहना पड़ेगा या उन्हें शीघ्र ही नगर से निकाल दिया जाएगा अथवा उनका प्राणाघात किया जाएगा और तुम्हें दासी के समान सदा कौशल्या की सेवा करनी पड़ेगी। इस प्रकार सौत से अपमानित होकर रहने की अपेक्षा तो मरना ही अच्छा है। इसलिए अब तुम शीघ्र ही भरत के राज्याभिषेक और राम के 14 वर्ष तक वनवास के लिए प्रयत्न करो। हे रानी, ऐसा होने पर तुम्हारे पुत्र भरत निष्कंटक राज्य पद पर आरूढ़ हो जाएंगे। इसके लिए मैंने जो पहले से ही सोच रखा है वह उपाय तुम्हें बताती हूँ।